श्रवण कुमार वो माता के गोद से लुढ़कते हुए कुछ दूर चला गया और एक मिट्टी का कुआं होता है। मिट्टी का कुआं समझते? जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है, गड्ढा किया जाता है कुआं की तरह। ठीक उसी कुआं में श्री श्रवण कुमार के शरीर झूलने लगे। बच्चे का अगर बच्चे उंगली को पकड़ ले तो छोड़ता नहीं, भले आप उसे झुलाओ फिर भी उसका ये हाथ बड़ा टाइट होता है। तो उसी प्रकार से कुछ घास उस पकड़ लिए थे और श्री श्रवण कुमार झूल रहे हैं और रो रहे हैं। माता शर्मा अपने बालकों का रोदन सुन करके बार बार चिल्ला रहे हैं, श्रवण कुमार तू बेटा कहाँ है, तू किधर है बेटा। और जब नेत्रहीन हो गया तो यज्ञदत्त से नाम में परिवर्तन हो गया अंधक मुनि। तो अंधक मुनि भी रोने लगे, बेटा तू किधर है बेटा। इस प्रकार से माता कभी इधर कभी उधर भागती है, श्रवण कुमार कह करके, और कभी कभी गिर जाती है। माता शर्मा बोली, है कोई है? मेरा बालक श्रवण कुमार रो रहा है, ना जाने क्यों रो रहा है। मेरा श्रवण कुमार रो रहा है, कोई तो मेरे बालक को बचा लो, कोई तो मेरे श्रवण कुमार को बचा लो, ना जाने मेरा पुत्र कहाँ गिर गया है, कहाँ रो रहा है। इस प्रकार से बार बार रोता है। इतने महाराज दशरथ जी उसी मार्ग से जा रहे थे। इनकी आवाज को सुन करके महाराज दशरथ जी भागते हुए आए और गड्ढा में गिरने से उनको बचाए और उनको उठाकर श्री माता शर्मा के गोद में ला करके श्रवण कुमार को दिए। माता शर्मा बोली कि आप कौन हैं? तो महाराज दशरथ जी बोले, जे हम अयोध्या के राजा महाराज दशरथ हैं। इनके बात को सुन करके माता शर्मा प्रसन्न हो गई, बोले, हे नाथ, हे महाराज, आज मेरे गोद को, ध्यान देना, महाराज दशरथ जी बोले, जे श्रवण कुमार आपका पुत्र कुआं में लटक रहा था। ये बात सुनकर और अपने बालकों को सीने से लगा लिया और माता शर्मा बोली और अंधक मुनि ये भी बोले, जे हे राजन, जिस प्रकार से आज मेरा गोद उजरने से आप बचा लिया, मेरे गोद में फिर पुनः बालक को दे दिया और हम आपको आशीर्वाद देते हैं। ध्यान देना, माता शर्मा कह रही हैं महाराज दशरथ जी को कि हम भी आपको आशीर्वाद देते हैं, जब मेरे उजरे हुए गोद को आप भर दिए, और हम आपको आशीर्वाद देते हैं जे आपके आंगन में भी लल्ला खेलेगा, मेरा आशीर्वाद है। ये सुनकर महाराज दशरथ जी प्रसन्न हो गए। महाराज दशरथ जी चले गए। इधर धीरे धीरे श्रवण कुमार बड़े हुए। इसके बाद इनका विवाह कराया गया। तो श्रवण कुमार अर्धरात्रि में उठकर बैठ गए और पति पत्नी दोनों मिल करके मन में विचार किए। पत्नी कह रही है, हे नाथ, मेरी माता और पिता, इन दोनों को क्या ऐसा कोई मार्ग नहीं, ऐसा कोई उपचार नहीं जिससे कि माँ और पिता का नेत्र वापस आ जाए? बोले, ठीक बात कहती हो। पिता को अगर नयन में दीपक आ जाए तो अच्छा रहे, कम से कम ठीक से तो रहेंगे, दर्शन तो करते रहेंगे। तो पति पत्नी श्रवण कुमार वही ऋषि के पास आए जिनके कृपा से श्रवण कुमार का उत्पत्ति हुआ, और उनके चरण में गिर गए। बोले, हे ऋषिवर, आज हम आपसे कुछ मांगने आए हैं।
बोले क्या चाहिए बोलो। बोले हे नाथ, मेरी माँ और मेरे पिता का नेत्र वापस कैसे आएगा, इसके बारे में आप हमें बताइए। श्री महाराज बोले देखो, अगर आप वापस लाना चाहते हो तो आपको तीर्थ कराना होगा। आप जब तीर्थ कराएंगे तो तीर्थ के प्रभाव से आपके माँ और पिता का पुनः नेत्र वापस आ जाएगा। ये बात सुनकर पति पत्नी खुश हो गए। तो कांवर में ध्यान देना, जिस प्रकार से आप बाबा धाम जाते हैं, कांवर भरते हैं और कांवर में भर करके जलवा और भगवान शिव को चढ़ाते हैं, आप जल लेकर भगवान शिव को चढ़ाते हैं, ठीक उसी प्रकार से उन स्थान पर माँ और पिता को कांवर में बिठाए और शिव और पार्वती समझ करके श्री श्रवण कुमार आपके सुल्तानगंज भी आए हैं और यहाँ पर जल सुल्तानगंज में भरकर और भगवान भोलेनाथ में आकर जल चढ़ाए हैं श्री श्रवण कुमार। और इसी प्रकार से भ्रमण करते हुए अर्धरात्रि का समय था। माता शर्मा वो बोली बेटा हमें थोड़ा जल की आवश्यकता है, हमें प्यास लगा है बेटा। जैसे ही बोले जो प्यास लगा है तो श्रवण कुमार की पत्नी बोली कि हे नाथ, ये कार्य आप हमें दो। तो श्रवण कुमार बोले नहीं नहीं, आप मत लीजिए, हम जल लेकर आते हैं, आप माँ और पिता का ख्याल रखो। तो अंत में इन बात को नहीं माने। श्रवण कुमार की पत्नी बोली नहीं नहीं, हे नाथ आप ऐसा कीजिए, आप हमें जाने दीजिए। तो एक घड़ा लेकर श्रवण कुमार की पत्नी ये जल लाने के लिए जा रही है। पहले अपने सास के चरण में प्रणाम किए और इनका शरीर कांपने लगा। इसके बाद अपने पति के चरण में प्रणाम किए तो श्रवण कुमार का मन उदास हो गया। वहां पर भी मना किए आप मत जाओ। तो इनकी पत्नी बोली नहीं नहीं नाथ, मेरा कर्तव्य है, मेरे रहते आप इतना मेहनत करेंगे यह अच्छा नहीं है, इसलिए हम जाएंगे लाने, आप माँ और पिता का ख्याल रखना। रात्रि का समय था। तो जैसे ही आगे बढ़ी तो वो अपने पति को और सास को बार बार पलट पलट कर देखने लगी और रोने लगी। ना जाने हमें ऐसा लग रहा है कि शायद ये चरण का दर्शन हम नहीं कर पाएंगे दोबारा, ऐसा मेरे अंदर में घबराहट है। तो अंत में नदी के किनारे ये आए, सरयू नदी के किनारे जब आए, देखो एक कटाव होता है ना, कटाव जमी जो काटता है, जैसे गंगा मैया हो, कोसी मैया हो, तो वो जो कटाव थे इसे रात में मालूम नहीं पड़ा और वो किनारे पे खड़ी थी, ये मार्ग ढूंढ रही थी जब हम कैसे नीचे उतरे। तो उस टाइम ये खड़ी थी और खड़ी अवस्था में ऐसा हुआ सज्जनों कि कुछ दूर तक वो जमी कट करके वो जल में चला गया। और श्रवण कुमार की पत्नी वो पूरा गड्ढे में चली गई जल में, और कभी डूबती है कभी उगती है, और अपने पति को याद करने लगी, हे नाथ आप हम क्षमा करना जे हम माँ के लिए जल नहीं ला पाए। हे नाथ अब हम नहीं बच पाएंगे।
अपने पति को याद करके बार बार रोती है, हे नाथ हम पूरी गहराई में आ गया है जल में, और रेत हमें लेकर के बहुत दूर चलाया है। हे नाथ अब हम जल लेकर के नहीं आ पाएंगे और आप हमें क्षमा करना। हे नाथ अब हम जीवित नहीं रह पाएंगे। अपने पति को याद करते हुए ओ पति परमेश्वराय नमः इस प्रकार से करते हुए सरयू महारानी को कहती हैं, हे माता अगर दोबारा अगला जन्म देना तो मेरा पति श्रवण कुमार हो और मेरे सास ससुर अंधक मुनि माता शर्मा ही हो, यही मेरा मांग है। और अंत में अपने पति को याद करते करते श्रवण कुमार की पत्नी वो जल में डूब गई। वो जल में डूब गई। इधर श्री श्रवण कुमार का मन घबरा गए कि काफी विलंब हो चुका है, ये कहाँ है। श्रवण कुमार बोले माँ हम जल लेकर के आते हैं। श्रवण कुमार अपने पत्नी को याद में रोने लगे, जितना रात हो गया अभी तक आई नहीं, अपनी माँ को नहीं बताए और माँ और पिता के चरण में प्रणाम किए, बोले माँ हम जल लेकर के आते हैं माँ।